उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक छोटा बच्चा मुनिया अपनी दादी के साथ रहता था। मुनिया बहुत जिज्ञासु और नटखट था। उसके गांव के पास एक घना बांस का जंगल था, जिसे बस्त कहते थे। गांव के सभी लोग बस्त से डरते थे, क्योंकि वहां के बारे में कई डरावनी कहानियां थी। कहते थे कि बस्त में एक जादुई बांस का पेड़ है, जो रात को जीवित हो जाता है और जो भी उसे छूता है वो गायब हो जाता है। एक दिन मुनिया ने अपनी दादी से बस्त के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तय किया कि वह खुद बस्त में जाकर सच का पता लगाएगा। एक शाम जब सभी लोग अपने घरों में थे, मुनिया चुपके से बस्त की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन मुनिया डरने के बजाय और आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक बहुत बड़ा और चमकता हुआ बांस का पेड़ दिखा। वह पेड़ सचमुच जादुई था, लेकिन मुनिया डरकर पीछे नहीं हटा। उसने पेड़ को छूने का साहस किया। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, पेड़ ने अचानक एक मधुर आवाज में बात की और कहा, डरो मत, मैं बस्त का संरक्षक हूं। जो भी मुझसे बिना भय के मिलता है, उसे मैं एक विशेष वरदान देता हूं। मुनिया ने बिना हिचकिचाए कहा, मुझे गांव की रक्षा का वरदान चाहिए। पेड़ ने उसे एक छोटी बांस की छड़ी दी और कहा, जब भी तुम्हें कोई संकट महसूस हो, इस छड़ी को जमीन पर मारना। ये छड़ी तुम्हें और तुम्हारे गांव को हमेशा सुरक्षित रखेगी। मुनिया ने छड़ी को संभाल कर रखा और घर वापस लौट आया। उसने अपनी दादी को सारी बात बताई और दादी ने उसे गांव के सभी लोगों को यह बात बताने का सुझाव दिया। गांव के लोग पहले तो नहीं माने, लेकिन जब मुनिया ने छड़ी की मदद से कई बार गांव को संकट से बचाया, तब सभी ने उसकी बात मानी। तब से बस्त की डरावनी कहानियां खत्म हो गईं और वह जादुई बांस का जंगल गांव के लिए वरदान बन गया। मुनिया की बहादुरी और जिज्ञासा की कहानियां सबके लिए प्रेरणा बन गई। इस तरह मुनिया और उसका गांव बस्त के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगे।